हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा ट्रिक्स। और आज हम यहाँ पे बायोलॉजी की सीरीज में बात करने वाले हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू यानी ऊतक, ठीक है। उससे पहले अगर जो बच्चे इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो पहले जाके प्रीवियस वीडियो देख लें, तब जाके ये चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने सेल की बात कर ली है, सेल के बाद हमने उसके बाद क्रोमोसोम्स की बात कर ली है, कैसे हमारा क्रोमोसोम्स डेवलप होता है ना। और उसके बाद उससे जो डिजीज रिलेटेड रह गई है, क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज रह गई है, जैसे क्लाइनफेल्टर डाउन सिंड्रोम, ये सब हम डिजीज वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो हम टिश्यू की बात करते हैं। तो टिश्यू एक हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में, है ना। तो टिश्यू की बात करें, ऊतक क्या होता है, ठीक है। ऊतक को समझने से पहले आप पहले थोड़ा सा उसके बारे में हम जान लेते हैं, फिर ऊतक को समझते हैं कि ऊतक होता क्या है, ठीक। जो ऊतक की जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है, तो टिश्यू की जो स्टडी होती है वो हिस्टोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद इसके फादर यानी जनक पूछा जाता है कि हिस्टोलॉजी के जनक कौन है, तो आप यहाँ पे बताएंगे मॉलगिली, ठीक है। मॉलगिली हमारे कौन है यहाँ पे, इसके जनक है। और जो हमारा ये टिश्यू है ना, सबसे पहले स्टडी किसमें किया गया था या कहाँ पे स्टडी किया गया था या डिस्कवर किया गया था, तो आप देखिएगा जो फाइलम सिलेंट्रेटा है हमारा, कौन से एनिमल किंगडम में। जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ढेर सारे फाइलम है ना। फाइलम के बारे में हम वहाँ पे देखेंगे, फाइलम एनेलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, है ना, फाइलम मोलस्का, ये सारे जो फाइलम है वहाँ पे वो सारा काम देखेंगे। लेकिन अभी आप यहाँ पे याद रखिएगा कि फाइलम जो सिलेंट्रेटा है उस एनिमल किंगडम का, उसका जो हाइड्रा और जेलीफिश है ना, एग्जाम्पल है इसके एनिमल यानी इस वाले के जीव पे सबसे पहले टिश्यू को डिस्कवर किया गया था, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया था। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे जो एसएससी या फिर रेलवे में पूछा जाता है वो सबसे पहले ये है कि जो इसकी स्टडी है वो क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी कहलाती है। और इसके फादर कौन है, मॉलगिली है, ठीक है। उसके बाद हमारा फर्स्ट डिस्कवर किसमें किया गया था, तो फाइलम सिलेंट्रेटा में ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था, ठीक है। अब आइए हम थोड़ा सा ये टिश्यू के बारे में समझते हैं कि एक्चुअल में टिश्यू होता क्या है। तो टिश्यू होता कुछ नहीं है। टिश्यू के बारे में देखें तो ये एक प्रकार की समान कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है ना। मतलब कि जो हमारी ढेर सारी सेल है ना, एक प्रकार की सेल है, ठीक। वो सेल मिलकर क्या बनाएंगी, टिश्यू बनाएंगी, ठीक। ये इवोल्यूशन स्ट्रक्चर है, इसको याद रखिएगा। सब एक प्रकार की सारी सेल मिलकर क्या बनाई, टिश्यू बनाई, ठीक। और कई सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन, ठीक। उसके बाद कई सारे ऑर्गन मिलके हमारा क्या बन जाएगा, ह्यूमन बॉडी, ठीक। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे एक प्रकार की कई ईंटों से मिलकर, घर का एग्जांपल लेते हैं तो जो हमारी ब्रिक्स होती हैं, है ना, ब्रिक्स यानी ईंट, उनसे मिलकर हमारा क्या बनता है, दीवार बनता है, दीवार बनती है ना, ठीक, या फिर वॉल, है ना। उसके बाद कई दीवारों से मिलकर क्या बनता है, एक कमरा बनता है। और कई कमरों से मिलकर क्या बनता है, एक घर बनता है। तो ये फैमिलियर एग्जांपल है, आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि कई एक समान की ईंट होती है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पे ये वाली ईंट लगा दिए फिर एक बड़ा सा ईंट लगा दिए, नहीं। एक समान प्रकार की जो ईंटें होती है वही मिलकर ये जो दीवार खड़ी है जिसपे ये बोर्ड लगा है, ये भी एक समान प्रकार की ईंटों से मिलकर ही बना हुआ है, ठीक। तो ये दीवार हो गई। ये अगर हम इस कमरे का पूरा वो देखें कि चारों दीवार है उनको मिला दें तो क्या बन जाएगा, कमरा बन जाएगा। और इसी तरीके से 3-4 और कमरे बना दें तो वो पूरा का पूरा क्या कहलाने लगेगा, घर कहलाने लगेगा, ठीक है। अब इसी तरह हमारा ह्यूमन में भी होता है। तो जो हमारा सेल हो गया, अगर हम सेल की बात करें तो सेल देखिए क्या है, कोशिका, कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है हमारा क्या, टिश्यू यानी ऊतक। उसके बाद इसके मिलने के बाद हमारा क्या बन जाता है, ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब हो गया अंग, जो अंग हो गए, जैसे किडनी, है ना, लीवर, हार्ट, लंग्स, है ना। तो ये इस प्रकार की जो हमारे ऑर्गन्स हैं, है ना, वो क्या है हमारे, ये कई प्रकार के टिश्यू से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो टिश्यू किससे मिलके बना है, सेल से। और ऑर्गन किससे मिलके बना है, टिश्यू से। और एक ह्यूमन बॉडी कई ऑर्गन से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। और इनका काम जो है अलग अलग हुआ होता है। बस इसके बाद हम अगला टॉपिक इन्हीं के ऊपर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो कि इस टिश्यू के बारे में। अब हम इसके प्रकार के बारे में देखते हैं कि ये आखिर में कितने प्रकार का होता है और कहाँ कहाँ
कैसे कैसे वर्क करता है। तो हम टिश्यू की बात करें तो टिश्यू की सबसे पहले स्टडी की बात करेंगे तो हिस्टोलॉजी होती है। उसके फादर की बात करें तो मालगिली होते हैं। फर्स्ट डिस्कवर किसमें किया गया था किस फाइलम में, तो फाइलम सिलेंट्रेटा, है ना। तो और हम टिश्यू की बात करें तो ये टिश्यू होता क्या है, कई एक समान प्रकार की सेल यानी एक समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है हमारा क्या ऊतक बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो टिश्यू के प्रकार के टिश्यू का प्रकार देखें तो मेनली ये 4 प्रकार का होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन सा होता है, मसल टिश्यू या फिर मस्कुलर टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट न्यूरॉन टिश्यू बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, और एक हो गया इंपॉर्टेंट ये है एडिपोज, है ना, एडिपोज, है ना, एडिपोज ऊतक जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है कि जो मस्कुलर टिश्यू है, अगर हम इसकी बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, और कनेक्टिव की बात करें तो कनेक्टिव ऊतक बोलते हैं। कनेक्टिव का मतलब होता है कि जोड़ कर रखना किसी चीज को। उसके बाद एडिपोज को हम बात करें तो उपकला ऊतक बोलते हैं, उपकला ऊतक, ठीक। तो देखिए मस्कुलर टिश्यू का मतलब हो गया कि ये मसल्स का बना हुआ होता है। हमारे शरीर की जो मसल्स हैं ये क्या काम करती है, एक तरीके से हमें बाहरी चोट लगने से बचाती है। बाहरी चोट लगने से बताती है का मतलब हो गया कि जो हमारे जैसे हमारा ये हार्ट है, अगर ये नहीं रहेगा, हार्ट हमारा अगर नहीं रहेगा तो हमारा जाहिर बात है कि ह्यूमन जीवित नहीं रहेगा। उस हार्ट को प्रोटेक्ट करने का जो कार्य है हमारी ये जो रिब्स लगी हुई है ये कर रही हैं। ये हमारी जो रिब केज बना हुआ है ये हार्ट को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है कि ताकि कोई सा भी झटका हमारे जो है चोट जो है ना लगे, किसको, हार्ट को ना लगे, ठीक है। तो इसी की हम बात करते हैं, ये हमारा क्या मस्कुलर टिश्यू। अब ये 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, मतलब देखिए सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं, एक इसकी हम बात करते हैं तो एक होता है हमारा ऐच्छिक या फिर वॉलंटरी मसल, ठीक। ऐच्छिक का मतलब हो गया कि हमारे इच्छा अनुसार काम करेगा। क्या, हमारी इच्छा अनुसार जो भी चीज काम करे वो हमारी क्या होगी, वॉलंटरी मसल्स हो जाएंगी। जैसे हमारी ये हाथ की कोहनी है, हमारे ये घुटने का ये हमारी इच्छा अनुसार जब हम मोड़ेंगे तभी ये मुड़ेगी, है ना। हमारी गर्दन हो गई, ये सारी चीजें क्या है, ये यहाँ पे जो मांस पाया जाता है ये भी क्या है, वॉलंटरी मसल से ही है। क्यों, क्योंकि जब तक हम मोड़ेंगे नहीं तब तक ये कार्य अपना करेगा नहीं, है ना। और इसीलिए हम ऐच्छिक बोलते हैं। ऐच्छिक का मतलब हो गया कि हमारी इच्छा अनुसार ये काम करता है। इसको एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम रेखी, हिंदी में रेखीय ऊतक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य ये होता है कि ये हमें हमारी जो बॉडी होती है उसमें मूवमेंट प्रोवाइड कराती है, हाँ? और ये मनुष्य की इच्छा अनुसार कार्य करती है, ठीक। और एक दूसरा होगा अरेखीय, अरेखीय या फिर अनैच्छिक, है ना, अनैच्छिक ऊतक। अब अनैच्छिक ऊतक या फिर अरेखीय ऊतक में क्या होता है कि ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है। जैसे हम खाना खा लिए, खाना खाने के बाद जो डाइजेशन सिस्टम में जितने भी आते हैं, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, ये सारे जो हमारे पार्ट हो जाते हैं बॉडी के, ये हमारी अगर इच्छा अनुसार कार्य करने लगे तो फिर तो खाना पच गया, है ना। क्या हम आज खाना खा रहे हैं और पच कब रहा है, वो 3 दिन बाद। हम बोलेंगे कि 3 दिन बाद पचे जाके खाना अंदर, तो वो 3 दिन ऐसा तो होगा नहीं। तो ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है। कौन, अरेखीय और ऐच्छिक जो है हमारा इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है। तो हम इसी बात करें तो ये टिश्यू जो है ये कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। उसमें मस्कुलर टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज, है ना। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है हमारा एडिपोज। हमारा मस्कुलर टिश्यू जो 2 प्रकार का होता है, हम इसको अब डिटेल से देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो हम टिश्यू के प्रकार के, हम पहले प्रकार की बात करते हैं तो इसको हम मस्कुलर टिश्यू या फिर पेशीय ऊतक के नाम से भी जानते हैं, पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पेशीय ऊतक है, मस्कुलर टिश्यू है, सबसे पहले ये तो ये जो है मेड अप ऑफ मसल्स का बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद जो ये हमारे मसल्स हो गए ना, ये क्या काम करेगा, जो हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हो गए, इंटरनल पार्ट्स मतलब हो गया किडनी हो गया, लीवर हो गया, और ये हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इसको जो है ये शॉक से बचाएगा, ठीक है। इसके बारे में 2 चीज ये हो गया, 2 पॉइंट, ठीक। उसके बाद
पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा कि ये मसल्स की बनी हुई होती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं इंटरनल शॉक से, बचाती हैं हमारी बॉडी को, ठीक है। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको बचाती हैं, किससे, जो हमारा आउटसाइड शॉक लगता है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो मांसपेशियां होती हैं इसी टिश्यू की बनी हुई होती है, ठीक। अब ये जो टिश्यू है ना, ये भी दो प्रकार की होती है। सबसे पहले की अगर हम बात करें तो वॉलंटरी टिश्यू यानी रेखीय ऊतक या फिर ऐच्छिक ऊतक। इसमें देखिए क्या काम होता है वॉलंटरी टिश्यू में, ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है। इच्छा अनुसार कार्य करना का मतलब हो गया, अब हम ये लिख रहे हैं, हमको पता है कि ये पेन खोलना है, तो हमारी जो ये फिंगर्स होगी, फिंगर्स के ऊपर जो मसल्स हैं ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य करेंगे कि इसको पकड़ के खोलना है। हमको ये हाथ मोड़ना है, तो यहाँ पे भी जो मसल्स है ये हमारी इच्छा अनुसार ही कार्य कर रही है। अगर हमारे घुटने की बात करें, नी कैप की बात करें, तो वो भी हमारी क्या है, मसल्स के ही हमारी इच्छा अनुसार ही कार्य करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करे वो कौन सी टिश्यू में आती हैं, वॉलंटरी टिश्यू, है ना। या फिर अगर आपसे ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो आप मस्कुलर टिश्यू भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि ज्यादा चल फिर लेते हैं तो हमारे जो पैर हैं, हाथ हैं, या फिर ज्यादा काम कर लेते हैं, ज्यादा लिख लेते हैं तो उंगलियां दर्द करने लगती हैं, या फिर हम ज्यादा चल लेते हैं तो हमारे पैर जो दर्द करने लगते हैं। तो जो ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं और ये हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। और यह ज्यादा कार्य करने पर क्या काम करेंगी, ये थक जाएंगी। थकान कैसे होती है, थकान का मतलब हो गया कि जो वॉलंटरी टिश्यू है या फिर जो हमारे शरीर में थकान होती है ना मांसपेशियों में, वो कौन सी एसिड के कारण होता है, याद रखिएगा कौन सी एसिड, लैक्टिक एसिड, है ना। ये कई बार पूछा गया है कि मांसपेशियों में जो थकान होता है कौन से एसिड के कारण होता है, तो बच्चे यूरिक एसिड लगा के चले जाते हैं, लेकिन गलत है वो। आंसर क्या है इसका, लैक्टिक एसिड है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे शरीर, मनुष्य के शरीर में क्या हो जाती है, थकान हो जाती है। अब नॉन वॉलंटरी की बात करते हैं सेकंड टाइम। नॉन वॉलंटरी की बात करें तो नॉन वॉलंटरी की देखिए, ये एक तो नाम से ही पता चल रहा है अनैच्छिक या फिर अरेखीय, मतलब हो गया कि आपकी इच्छा अनुसार ये कार्य नहीं करेगी। मत कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले तो यही हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है, कार्य न करना, ठीक है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं कि हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती और ये थकती भी नहीं है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल, मेन एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारा क्या हो गया, पहले किडनी यानी वृक्क, है ना, लीवर यानी यकृत, लंग्स यानी फेफड़ा, और एक हार्ट। ये सारी की सारी चीजें हैं, ये थकती नहीं है, बिना थके कार्य करती रहती हैं, ठीक। अब क्या होता है कि कभी कभी क्या पूछा जाता है, ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती। कभी पूछा जाएगा कि नॉन वॉलंटरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ नॉन वॉलंटरी टिश्यू, ठीक। तो नॉन वॉलंटरी टिश्यू का ये सारे एग्जांपल दिया रहेगा, उसमें एक हमारा कुछ ऐसे जो कि वॉलंटरी का एक नाम दे दिया जाएगा, जैसे बोन हो गया, तो बोन क्या थकेगी, क्या नहीं। लेकिन जो हमारी नॉन वॉलंटरी है ये भी थकेंगी नहीं, ये थकेंगी नहीं। हमारी किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट, हमारा ये सब थकेगा नहीं। अगर मान लो किडनी थक गया तो डायलिसिस होने लगेगा कि किडनी खराब हो गई, लीवर थक गया तो आदमी की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है ना। लंग्स, हार्ट में मतलब कुछ भी खराब हो जाए तो ऑन द स्पॉट इंसान की डेथ हो जाती है ना। तो हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मैस्कुलर टिश्यू से है। मैस्कुलर टिश्यू की हम बात करें तो दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक वॉलंटरी और दूसरा नॉन वॉलंटरी, ठीक है। उसके बाद इसी के पार्ट में एक हमारा और पार्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं, सी पार्ट बोल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक टिश्यू, कार्डियक टिश्यू बोलते हैं, यानी हृदयक ऊतक। आपको नाम से ही पता लग रहा है कि क्या बोलते हैं इसको, हृदयक ऊतक, है ना, ठीक। तो हृदयक ऊतक बोल दीजिए या फिर कार्डियक टिश्यू बोलिए या फिर कार्डियक मसल बोलिए, है ना। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो ह्यूमन का हार्ट होता है वो कौन से उससे बना हुआ होता है, तो आपको याद रखना है कि कार्डियक मसल का बना हुआ होता है। इसीलिए इसकी जो स्टडी होती है या फिर इसके जो डॉक्टर होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना। समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि हार्ट की स्टडी या फिर हार्ट का जो अध्ययन करते हैं उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, और इसकी स्टडी को क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजी, है ना। समझ पा रहे हैं यहाँ तक, ठीक। तो इसमें 3 पॉइंट हमने देखा। वॉलंटरी में वो चीजें आती हैं जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है, और जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करेंगे वो थक जाती हैं। और थकान किसकी वजह से होती है, लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। लेकिन नॉन वॉलंटरी में ऐसा नहीं है कि मान लो हम आज खाना खाए, लीवर बोला कि हम जो बाइल जूस है उसका सिक्रेशन जो है 3 दिन बाद करेंगे, तो हम क्या हो जाएगा, वो जो भोजन जहरीला ही रह जाएगा पेट में और हमें बहुत सारा नुकसान करेगा, ठीक है। तो किडनी, लीवर, लंग्स और हार्ट ये सारी बिना थके चलती हैं, इसलिए इसमें थकान नहीं होती है, ठीक है। कार्डियक जो हमारा हार्ट है वो किसका बना हुआ होता है, कार्डियक मसल का बना हुआ होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो हम इसको बोलते हैं क्या, न्यूरॉन टिश्यू। न्यूरॉन टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये देखिए नाम से पता चल जाता है कि जो हमारे, हमने सेल में बताया था कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, माइंड में पाए जाते हैं। तो न्यूरॉन टिश्यू मतलब इस ऊतक का क्या बना हुआ होगा, हमारा माइंड या फिर ब्रेन बना हुआ होता है। ठीक है, तो जो हमारा ब्रेन और या फिर माइंड बना हुआ होता है वो कौन सी टिश्यू का बना हुआ होता है, न्यूरॉन टिश्यू का बात करते हैं, है ना। अब देखिए अगर हम इस ब्रेन की बात करें तो हमने उस दिन बताया था सेल में पढ़ाते टाइम पे कि जो ब्रेन होता है इसमें क्या नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक, और सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है तो सेंट्रोसोम ही रिस्पांसिबल होता है किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए, है ना। जो सेल डिवीजन उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था, ये जो डिवीजन होता है ये किसकी वजह से होता है, सेल डिवीजन की जो होता है वो सेंट्रोसोम की वजह से होता है। और यही माइंड में नॉट प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद जब हमारा सेल डिवीजन होगा नहीं तो हमारा जो कैंसर नामक बीमारी होती है क्या काम करती है, एक्सेसिव सेल डिवीजन करती है। मतलब इतना ज्यादा सेल डिवीजन करने लगती है कि जो हमारा सेल है वो अनडेवलप्ड रह जाता है। अनडेवलप्ड होने की वजह से वहाँ की जो चीजें हैं वो खराब होने लगती हैं। ठीक है, तो अब बताइए कि जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो भी तो क्या है, एक तरीके का कैंसर ही है। तो वो जब हमारा सेंट्रोसोम वहाँ पाया ही नहीं जाता, ठीक है, तो जब सेंट्रोसोम पाया नहीं जाता तो किसकी वजह से हो जाता है ब्रेन ट्यूमर। तो यहाँ पे आप जब पूछेंगे तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ब्रेन है इसके अंदर ग्लियल सेल पाया जाता है। ग्लियल सेल, ग्लियल सेल ही क्या काम करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा किसमें, सेल डिवीजन में। ठीक है, अब अभी तो हमने बोला कि सेल डिवीजन नहीं होता है और ये होता है। तो सेंट्रोसोम जो है ये 80 to 90% पाया जाता है किसमें, ब्रेन में, और ये 10 to 20% के आसपास होता है ब्रेन में। ठीक है, और हम हमेशा उसको याद रखते हैं जिसका नंबर ज्यादा होता है। ठीक है, तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा ब्रेन के अंदर, तो ब्रेन के अंदर कौन सा सेल पाया जाएगा, ग्लियल सेल पाया जाएगा। अब देखिए ये सेल डिवीजन होता नहीं है। अब सेल डिवीजन ना होने के कारण जब हमारी चोट लगेगी, तो जब चोट लगेगी तो क्या होगा, रिकवरी हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है, रिकवरी नॉट पॉसिबल किसकी, ब्रेन की। इसीलिए जब हम रोड पे चलते हैं तो वहां पे क्या होता है कि हमें हेलमेट लगाने के लिए बोला जाता है कि अगर आपका ब्रेन बच गया तो आपका कुछ भी हो कि आपके बचने के चांस होते हैं, लेकिन अगर आपके ब्रेन में चोट लग गई है ना तो उसकी रिकवरी नॉट पॉसिबल होता है। आप कोमा में जा सकते हैं, आपकी डेथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि जो सेंट्रोसोम होता है वो पाया कहीं नहीं जाएगा, हमारा ब्रेन में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और ब्रेन में नहीं पाया जाएगा तो रिकवरी नॉट पॉसिबल। अब मैंने उस दिन बताया था सेल पढ़ाते टाइम पे कि अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो बगल वाला जो सेल है वो एक से टूट के दो में बनेगा, है ना, मिटोसिस की क्रिया में, समसूत्री विभाजन में, है ना। इस तरीके के जो मान लो यहाँ पे चोट लगी है तो इस तरीके का ये सेल डिवाइड होकर यहाँ पे सेल आ गया और ये वाली जो खराब चीजें थी ये मर जाती है ना, तो नई नई कोशिका आ गई तो सही हो गया, है ना। ठीक है, एक हफ्ते में ये बन जाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ब्रेन में ये जब है ही नहीं तो सेल डिवीजन होगा नहीं, और जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो रिकवरी भी नहीं होगी, और जब रिकवरी नहीं होगी तो आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, है ना। इसीलिए आप हेलमेट लगा के रोड पर चलें। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, ये जो कि तीसरा टाइप है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो इसका नाम ही होता है संयोजी ऊतक। कहने का मतलब होता है कि ये पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है ना। ये क्या काम करेगा, ये पूरी की पूरी बॉडी को जोड़ कर रखता है ना, पूरी बॉडी को जोड़ कर रखता है। ठीक है, इसकी बात करें कनेक्टिव टिश्यू की तो ये पूरी बॉडी को जोड़ कर रखता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड में हमारा क्या पाया जाता है, लिम्फ, है ना। ये हमारा, इसको हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, रक्त बोलेंगे, और ये हमारा क्या हो जाता है, लिम्फ यानी लसिका, ये ब्लड के अंदर पाया जाता है। इसके बारे में डिटेल हम किसमें चर्चा करेंगे, जब हम ब्लड नामक चैप्टर डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो अब देखिए ब्लड में क्या पाया जाता है, लिम्फ, लिम्फ यानी लसिका। अब ये दोनों मिलके कहाँ पे ट्रेवल करती हैं, पूरे के पूरे बॉडी में, होल बॉडी में क्या करेंगी, ये ट्रेवल करेंगी, ट्रेवल। ठीक है, ट्रेवल इन होल बॉडी। ठीक है, अब देखो नीचे से लेके ऊपर तक क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड। ठीक है, तो मतलब जो ब्लड यहाँ है वो एक बार के लिए नीचे भी जाएगा और नीचे वाला ब्लड ऊपर भी जाएगा। तो ये क्या है कि ये पूरी बॉडी को कनेक्ट करके ही रखी है ना। तो ब्लड के ही वो माध्यम है जिसके थ्रू हमारे जो न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं पूरे बॉडी को सप्लाई हुए होते हैं। ठीक है, तो ब्लड और लिम्फ जो है ये पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। दूसरा एग्जाम्पल आता है बोन और कार्टिलेज। देखिए जब आप बोन वाला चैप्टर देखेंगे तो इस तरीके का एक हमारा बोन होता है और बोन के बाहरी पार्ट पे ऐसे एक व्हाइट कलर का वो लगा हुआ था, है ना। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, ये बोन है हमारा और ये हमारा क्या था, कार्टिलेज है।
है ना, कार्टिलेज जो कि एक सॉफ्ट होता है और बोन जो है हमारा हार्ड होता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो बोन और कार्टिलेज, पूरे शरीर में बोन और कार्टिलेज आपस में जुड़कर शरीर को एक व्यवस्थित संरचना प्रोवाइड कराते हैं, समझ पा रहे हैं यहाँ तक कि नहीं। कनेक्टिव टिश्यू समझ में आया, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है कि पूरी बॉडी को जोड़कर रखता है। इसका एग्जांपल की बात करें, ब्लड हो गया, बोन हो गया। ब्लड में क्या पाया जाता है, लिम्फ यानी नसिका पाया जाता है, ये दोनों आपस में मिलकर पूरी बॉडी में ट्रेवल करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बोन और कार्टिलेज की, तो बोन की बात करते हैं, बोन के साथ हमारा मिला होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज एक सॉफ्ट पार्ट होता है, ये सारा हमारा कार्टिलेज ही बने हुए हैं ना, ठीक। हमने बोन वाले चैप्टर में डिस्कस किया उसको, ठीक। तो बोन और कार्टिलेज जब आपस में मिलकर हमारा क्या होता है कि एक पूरी बॉडी को संरचना देते हैं, ठीक है। अगर इसमें से कुछ भी खराब होता है तो आपको पेन शुरू हो जाता है, ठीक है। आगे वाला हम अब टॉपिक देखते हैं, ठीक है। अब हम लास्ट टॉपिक किसका देखते हैं, टिश्यू का एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक यानी फिर उपकला ऊतक बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एडिपोज ऊतक के बारे में बात करें तो ये हमारा फैट का बना हुआ होता है, फैट मतलब वसा, ठीक है। और यही वसा हमारी बॉडी को क्या प्रदान करता है, सुंदरता प्रदान करता है। यही वसा हमारी बॉडी को क्या प्रदान करता है, सुंदरता प्रदान करता है। आप देखिए जो दुबले पतले लोग होते हैं वो कम उतने अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन जो हल्के मोटे होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, है ना। तो वो क्या है कि हमारी बॉडी को ये सुंदरता प्रदान करता है, ठीक है। तो जो हमारा एडिपोज ऊतक है ये किसका बना हुआ होता है, फैट का बना हुआ होता है, यानी वसा का बना होता है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी को क्या प्रदान करता है, सुंदरता प्रदान करता है, ठीक है। और दूसरा देखिए, ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी की सुरक्षा कौन करता है, प्रोटेक्ट होल बॉडी, एडिपोज ऊतक यानी उपकला ऊतक। अगर आपसे दो क्वेश्चन बनता है कि पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनकी रक्षा कौन करेगा, तो आप बताएंगे क्या, मस्कुलर टिश्यू, है ना, पेशी ऊतक। और पूरे बॉडी की रक्षा कौन करता है, तो आप क्या बताएंगे, उपकला ऊतक, ठीक। ये हमारी जो स्किन होती है ना, स्किन जो दिख रही है इस स्किन के जस्ट नीचे पाई जाती है ना, एडिपोज, है ना। जो हमारी स्किन होती है इसी के जस्ट नीचे हमारी स्किन लेयर होती है उपकला ऊतक की, ठीक है। और ये हमें ठंड से बचाता है। अब देखिए ठंड से बचाने का मतलब हो गया कि अगर हम देखें जो हमारे कुत्ते बिल्ली होते हैं ना, ये ठंड में भी कपड़े नहीं पहनते हैं, तो इनके ऊपर क्या है कि इनकी जो उपकला ऊतक है ये हल्की मोटी होती है, मनुष्य के कंपैरिजन में हल्की मोटी होती है, ठीक है। इसकी वजह से ये अपने बॉडी को उस तरीके से सस्टेन कर सकते हैं कि इनको कम ठंड लगे। लेकिन हमारा जो ह्यूमन वाला होता है इसमें पाया तो जाता है लेकिन कम पाया जाता है। कम पाया जाने का मतलब हो गया कि छोटा पतला सा, है ना, आप देखिए, ठीक है। और ये हमें अब पता नहीं लगेगा, जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे या फिर हम बूढ़े हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारे शरीर पे झुर्रियां पड़ती हैं, है ना, हमारे शरीर पे क्या पड़ने लगती हैं, झुर्रियां। इस तरीके से आप दबा देंगे तो आपकी जो मांस है ना इसी तरीके से चिपके रह जाएंगे, है ना, गाल वगैरह एकदम से सूख जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है किसकी वजह से होता है, उपकला ऊतक की वजह से होता है। अब देखिए कुछ लोगों का पेट निकल आता है तो पेट में कहते नहीं क्या जमा हो गया है, फैट जमा हो गया है, यानी वसा जमा हो गया है, ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब जो ये वसा है ये हमारा कहाँ पाया जाएगा, पेट पे पाया जाता है, हाँ। उसके बाद एडिपोज ऊतक आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पाया जाएगा, तुम्हारे पूरी बॉडी में पाया जाता है, ये स्किन के जस्ट नीचे पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि बुढ़ापे में जो झुर्रियां पड़ती हैं कौन से ऊतक की कमी के कारण हो जाता है या कौन सा ऊतक बनना बंद हो जाता है, तो आप क्या बताएंगे, उपकला ऊतक के बारे में। आई होप ये टिश्यू का चैप्टर आपको समझ में आया है। टिश्यू के बारे में इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको याद रखिएगा, एडिपोज को, ये बहुत ही ज्यादा पूछा गया है कि हमारे शरीर में जो झुर्रियां पड़ती हैं कौन सी टिश्यू की वजह से पड़ती हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एडिपोज टिश्यू हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया। थैंक यू।